कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। सिर्फ इस वीडियो को क्लिक करने से आप लोगों ने कम से कम ये तो प्रूव कर दिया कि आज भी कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट है जो खुद की कमियों को दूर करके खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपका स्मार्टफोन का एडिक्शन नियरली ओवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे एडिक्शन के पीछे की साइंस के बारे में और किस तरह से हम लोग एडिक्शन को दूर कर सकते हैं। आपके ये जो 20 से 25 मिनट होंगे अगले, माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो आप अपने स्मार्टफोन की करते हो उसको 100% खत्म कर देंगे और मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा आपके सामने। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर डिसलाइक कर देना। दूसरा, 90% लोग तो इस वीडियो को पहली बात तो देखेंगे ही नहीं, जो देखेंगे वो पूरा नहीं देखेंगे और जो पूरा भी देखेंगे वो इसको घंटा इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि भाई जोर लगता है अच्छा काम करने में। तो स्मार्टफोन एडिक्शन को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एडिक्शन होती क्या है। एडिक्शन किसी भी तरह का हो, एडिक्शन चाहे दारू का हो, शराब का हो, जुए का हो या किसी भी चीज का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो या एडिक्शन स्मार्टफोन का हो, सारे के सारे एडिक्शन एक जैसे होते हैं। अगर आप लोग भी अगर अपने फोन को एमलेसली चेक करते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो सोशल मीडिया के ऊपर और काफी ज्यादा यूसेज है, अपने यूसेज को अवॉइड नहीं कर पाते, तो बिलीव मी आप भी मेरी तरह स्मार्टफोन से एडिक्टेड हो। स्मार्टफोन के एडिक्शन को समझने के लिए ना हमें डोपामिन को समझना पड़ेगा। बेसिकली न्यूरॉन्स की एक साइंस है ये, और इसके लिए साइंटिस्ट ने एक रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। रैट को एक जार में बंद कर दिया और उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रोड लगा दी और उसके सामने एक बटन होता था, नीचे से करंट की वायर होती थी। जब भी ये रैट यहाँ पे जाता था ना और जाके इस बटन को प्रेस करता था तो मूवमेंट की वजह से इसको हल्का सा करंट लगता था, बट बटन प्रेस होने की वजह से इसको प्लेजर फील होता था। और प्लेजर फील होने के पीछे रीजन था जी डोपामिन का सेक्रेशन। फिर ये वापस आता था, फिर ये वापस जाता था, फिर वापस आता था, फिर ये वापस जाता था। तो इसी आने जाने में ना जितनी बार ये वापस जाता था इतनी बार ही जो ये नीचे का करंट था इसका फ्लो बढ़ता हुआ जाता था और एट लास्ट इस बेचारे रैट की डेथ हो जाती है। तो सेम हमारे साथ भी है ये कि डोपामिन जो है ना बार बार जब एक बार इसका सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है तो ये हमें रुकने नहीं देता और आगे फर्दर पुश कराता है और एट द एंड इतनी हमारी हालत खराब कर देता है कि हम लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है इस चीज से। अब ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि जो डोपामिन होता है ना ये ऐसा केमिकल है जो कि प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे ब्रेन के अंदर इसका सेक्रेशन होता है। अब मैं अगर आपको ये बता दूं, स्मार्टफोन में जब हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसके अंदर डोपामिन ट्रिगर हो जाता है जब हम लोग स्मार्टफोन के अंदर सोशल मीडिया यूज करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों ने सुबह सुबह जब एक बारी स्मार्टफोन खोला होगा, आपने सोचा होगा कि अभी तो है ना 6 बज रहे हैं, बस 20 मिनट इसको यूज करता हूं और फिर इसको बंद कर दूंगा मैं। फिर ऐसे करके 6:30 हो जाते हैं, ऐसे करके 8 बज जाते हैं और फिर 12 बज जाते हैं। कब हमारे 6 से 7 घंटे वेस्ट हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि यार कहाँ चला गया मेरा टाइम, कोई तो उस टाइम को लौटा दो। अब इसकी वजह से है ना हमारा अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा कम हो गया ना, इतना ज्यादा कम हो गया आप पता भी नहीं लगा सकते। रील्स की वजह से जो अटेंशन स्पैन एक ह्यूमन बेसिक नॉर्मल ह्यूमन का जो अटेंशन स्पैन होता है वो होता था पहले 30 सेकंड, आज के टाइम में वो अटेंशन स्पैन 6 से 9 सेकंड के बीच में वेरी कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा कम हमारा अटेंशन स्पैन हो गया। इस वीडियो को देखते देखते भी आप लोगों में से है ना बहुत सारे लोग तो इधर उधर ताका झाकी कर रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि किसका नोटिफिकेशन आ गया, क्या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी क्रश या मेरा क्रश क्या पहन रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। उसके ऊपर अभी सब लोगों का ध्यान होगा, मैक्सिमम लोगों का तो वीडियो के ऊपर ध्यान भी नहीं होगा। फिर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। एक रिसेंटली जब मैंने इस वीडियो को लेके ना एक स्टोरी डाली थी और उस स्टोरी के अंदर मैंने पोस्ट किया था, पोस्ट करके एक पोल लिखा था और मैंने वो पोल रात में 1 बजे पोस्ट किया था जानबूझ के। और जब मैंने सुबह 4 बजे उठ के वो पोल चेक किया ना तो उस टाइम तक उस पे 820 वोट्स आ चुके थे। 820, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सोच के देखो कि 820 ऐसे सीरियस लोग हैं
जो कि सीरियसली फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो रात में जाग के अपना फोन यूज कर रहे हैं, माइंडलेसली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो ये देख लो यार, ये हालत है हम लोगों की। एंड इसमें आप भी आ गए और मैं भी आ गया हूं सब। अभी देखो एक मस्त चीज बताता हूँ, बाय दिस टाइम ना 50% लोगों ने तो ये वीडियो ही बंद कर दिया होगा। एंड बिलीव मी, आप उन 50% से है ना ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखो, जितने सोशल मीडिया होते हैं ना, सोशल मीडिया एजेंसीज, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर वो टेलीग्राम ही क्यों ना हो, सारी की सारी जितनी एजेंसीज होती है ना, वो एडिक्शन इंजीनियर्स को हायर करती हैं। देखो, इनको एडिक्शन इंजीनियर्स तो नहीं बोलते, लेकिन इनको एडिक्शन इंजीनियर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन इंजीनियर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एडिक्शन वाला एल्गोरिथम सेट करे, यानी कि हर एक एक्शन के ऊपर हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और वो रिवॉर्ड हमें आगे पुश करता जाता है। और फर्दर ये रिवॉर्ड क्या होता है, हमें देता है जी प्लेजर, और प्लेजर देगा जी डोपामिन। तो इसीलिए क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि जितना टाइम आप यहाँ पे इनकी यूसेज को मैक्सिमाइज करोगे, उतना ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इनका रेवेन्यू जनरेशन होगा, उतना ही ज्यादा ये एंगेज कर पाएंगे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई दिखाना तो इनकी मजबूरी है, बट आपकी मजबूरी तो देखना नहीं है। अब एक चीज और समझो कि ये क्या करते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप लोग है ना सर्च कर रहे थे टी शर्ट, सर्च कर रहे थे प्रोटीन पाउडर, सर्च कर रहे थे क्रिकेट बैट, सर्च कर रहे थे फुटबॉल, तो आपकी फीड के अंदर 2 या 3 घंटे के बाद वो सारी चीज आके फ्लैश होना शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये सारी के सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि मैं ही एक्सपर्ट हूं और मैं आपको सारी चीजें रिकमेंड करना शुरू कर दूंगा। देखो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसके एक स्टडी होती है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि हमारा ब्रेन जिस तरह से हम लोग उसको स्ट्रक्चर करना चाहते हैं ना, वैसे ही स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा। एक चीज याद रखो, जब स्टार्टिंग में स्कूल में थे ना, तो थोड़े से टाइम भी अगर हम सोशल मीडिया यूज कर लेते थे ना, 5 मिनट 10 मिनट जाके साइबर कैफे के ऊपर, तो हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता था। कैसे हम लोग थोड़ा सा टाइम अगर इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करते थे ना, तो बहुत ही मस्त फील होता था। बट अभी जितना टाइम हम सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं ना, वो दिन प्रतिदिन अगर हम उसको बढ़ाते भी जा रहे हैं, तब भी हमें मजा नहीं आ रहा। कभी देखना, जो स्टार्टिंग में जितने लोग सिगरेट स्मोकिंग शुरू करते हैं ना, और जब वो उसको एक वक्त के बाद सेम नंबर ऑफ सिगरेट्स को पीते चले जाते हैं ना, तो उनको मजा आना बंद हो जाता है। ऐसे ही उनकी नंबर ऑफ सिगरेट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर डोपामिन का स्पाइक बढ़ गया ना, तो फिर उसको नॉर्मल आने में, जो चीज उसके लिए नॉर्मल हो जाएगी, तो उससे ज्यादा हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा। एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि ये अडॉप्शन एंड टॉलरेंस का पार्ट है हमारे दिमाग के अंदर। ये इंक्रीज स्टिमुलेशन जो होता है हमारे दिमाग में चलता है ना, ये हमारे दिमाग को फर्दर पुश करता रहता है कि और आने दो, और आने दो, और आने दो। क्यों? क्योंकि भाई अगर कम दूंगा तो मजा ही नहीं आएगा अपने को, ये भी तो समझना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं ओवर स्टिमुलेशन का आपको इफेक्ट बताऊं, तो सबसे ज्यादा कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सुबह सुबह उठे हो और 20 मिनट मिनिमम आपने अगर एक बार अपना स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दिया ना, तो पूरा दिन चाहे मैं फिर स्मार्टफोन रख भी दूंगा ना, तब भी मेरा टाइम है ना दिमाग स्मार्टफोन में रहेगा, मेरा पढ़ाई में ध्यान लगेगा ही नहीं। कितना ही मैं जोर लगा लूं, कितना ही कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लूं, क्यों? पूरा ही दिन उसमें चला जाएगा, दिमाग उसमें रह जाएगा ना मेरा। ये चीज समझो कि एक बार अगर आपके दिमाग के अंदर डोपामिन हाई हो गया ना, तो फिर कुछ भी कर लो, उसको आप लो नहीं कर सकते। और इससे होगा क्या कि अभी शायद ये तो बोल रहे हो कि भाई अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मैं एक रियलिटी बताता हूँ। इससे है ना आपकी डेली की प्रोडक्टिविटी वेस्ट होती है। अगर एक बार मॉर्निंग वेस्ट हो गई तो आपका पूरा दिन खराब हो गया। एक चीज और बताऊं, अभी मस्त चीज देखो, आप में से है ना लगभग 70% ऐसे लोग हैं अभी जिन्होंने ये वीडियो देखना बंद कर दिया होगा, यानी कि सिर्फ 30% ऐसे लोग बचे हैं जो खुद को है ना फर्दर पुश करना चाहते हैं, अपनी लिमिट्स तक खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं मेरे गाइस, है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उनको है ना क्या लगता है कि लाइफ में कुछ तो अच्छा कर लेंगे। अब देखो, इसका सॉल्यूशन भी है।
भाई बड़ी बड़ी बात तो कर ली, लेकिन सॉल्यूशन भी है इसका। कोई भी हम मुश्किल काम करते हैं ना, कोई भी मुश्किल काम करते हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, चाहे वो साइकिल को चलाना हो गया, चाहे वो रनिंग हो गया, चाहे वो जॉगिंग हो गया, स्टार्टिंग में कुछ भी शुरू करते हैं ना तो हमें मजा ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हमें प्लेजर नहीं देगा और डोपामिन सेक्रेट नहीं होगा। क्योंकि डोपामिन सेक्रेट नहीं होगा ना तो हमें मजा ही नहीं आएगा कि लॉन्ग टर्म में हमें प्लेजर कैसे देगा, जब हम लोग उसको कंसिस्टेंटली करना शुरू करेंगे। कितने आपके सराउंडिंग में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे तो स्टार्टिंग में ना जब उनको बोलते थे ना भाई एक्सरसाइज कर लो, जॉगिंग कर लो या जिम चले जाओ, तो वो बोलते हैं अरे मेरे को नहीं जाना। बट बाद में है ना वो जिम राइट्स बन जाते हैं, चाहे बारिश आए, तूफान आए, बाढ़ आए, जिम जाना है तो जाना है ना। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में है ना जो प्लेजर यहाँ से मिलता है वो किसी भी चीज से नहीं मिलता। बट इसके लिए सबसे अच्छे फायदा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको गेन होता है, कुछ ना कुछ आप अच्छा मिलता है। जिम में जाओगे तो बॉडी अच्छी बन जाएगी, रनिंग करोगे तो स्टेमिना अच्छा बन जाएगा और बाकी चीजें भी अच्छी हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जो गम देता है ना, बाद में तो खुशी वही देगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। बच्चों एक चीज और बताता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ, क्योंकि कुछ इतनी हम लोगों ने डांग डंका तो बजा लिया, इस प्रॉब्लम तो इतनी सारा गिना दी, अब इसका सॉल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा। देखो जब आप अपना स्मार्टफोन यूज करते हो ना तो उसका एक पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न में यूज करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं ना लेट नाइट स्टडीज करते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, कभी ध्यान से देखना जब वो स्मार्टफोन यूज करना शुरू करते हैं ना, लेट नाइट जो लोग काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को रोक के किताबों से वो क्या करते हैं, बस थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि स्मार्टफोन यूज कर लेता हूँ, और एक बार वो यूज करना शुरू करते हैं ना पूरी रात ही खत्म हो जाती है, लेकिन उनका स्मार्टफोन बंद ही नहीं होता है ना। और जो बेचारे सुबह लगते हैं वो बोलते हैं 5 मिनट यूज कर लेता हूँ फिर जाके सारा काम शुरू करूंगा, उनका भी बंद नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज करो मैं कहाँ पे और क्यों अपना स्मार्टफोन यूज करना शुरू करता हूँ। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना तो आपका मैक्सिमम काम तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये भी है कि अब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा स्टेप लेना है कि आपको है ना अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है। वो कैसे चेंज होगा कि भाई देखो आपका जो फोन का स्क्रीन है ना उस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एप्स है, कहीं पे फेसबुक होगी तो कहीं पे इंस्टाग्राम, कहीं पे ट्विटर होगा तो कहीं पे स्नैपचैट। बच्चों इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन सारे के सारे सोशल मीडिया एप्स को ना अपनी होम स्क्रीन से हटा दो सबसे पहले तो, या हटा नहीं सकते तो आप दूसरा काम करो, इनकी पोजीशन को रीशफल कर दो, अलग अलग पेजेस पे भेज दो। और हमारे जो मसल मेमोरी है ना उसके अंदर ये चीज इनकलकेट होने में टाइम लगेगा कि कौन सी ऐप कहाँ पे है, इंस्टा कहाँ पे है, फेसबुक कहाँ पे है, ट्विटर कहाँ पे है और स्नैपचैट कहाँ पे है। इस चीज में हमें टाइम लगेगा समझने में। तो आप जब भी ऐसे माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करने की कोशिश करोगे ना तो उसमें आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया एप्स को ही डिलीट कर दो। फायदा क्या होगा, मैं ये नहीं बोल रहा सोशल मीडिया बंद कर दो यूज करना, बट सोशल मीडिया ऐप को पोजीशन से डिलीट करने से ये होगा आप है ना ब्राउजर से यूज करें। क्यों? क्योंकि ब्राउजर के अंदर भी तो सारे सेम फीचर आते ही, वही फीड आएगा, वही नोटिफिकेशन आएगा, सारा कुछ वही आएगा। तो उससे फायदा क्या होगा ना, कम से कम यार आप है ना जब सोशल मीडिया ओपन करोगे ना तो माइंडलेसली ओपन नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम खोलना है तो कम से कम इंस्टाग्राम टाइप तो करोगे, फेसबुक खोलना है तो फेसबुक टाइप तो करोगे, स्नैपचैट खोलना है स्नैपचैट टाइप तो करोगे, ट्विटर खोलना है ट्विटर टाइप तो करोगे। और नहीं कुछ लिखोगे, अगर टी लिख दिया तभी तो ट्विटर आएगा ना। वो भी है ना एक तरह का एडिशनल बर्डन है आप लोगों के ऊपर, और उससे आपका टाइम सेव हो सकता है। जब हम लोग जंगल में रहा करते थे ना, हमारे पूर्वज इधर उधर बहुत ध्यान देके चलते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग छोटे शिकार करते थे और छोटे शिकार के ऊपर हमारा ध्यान होता था और हमारे ऊपर बड़े प्रेडेटर्स ध्यान लेके चलते थे। तो उस टाइम हमारे एवोल्यूशन के अंदर हमारे ये एक स्ट्रेंथ आई कि अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर पत्ती भी हिलती थी ना तो हमारे पूर्वज बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाते थे और वो सराउंडिंग के अंदर देख के अपने आप को वहां पे ध्यान दे देते थे। सेम चीज यहाँ पे हमारे साथ भी होती है। अगर हमारा नोटिफिकेशन ऑन रहता है और हमारा स्मार्टफोन हमारे पेरिफेरल विजन के अंदर है तो बिलीव मी, ये चीज ध्यान में रखना यार, ये चीज ध्यान में रखना। हमारा दिमाग है ना अगर स्मार्टफोन सामने है तो उसी स्मार्टफोन के ऊपर लगा रहेगा, उसी स्मार्टफोन को देखता रहेगा। तो अपने नोटिफिकेशन बंद कर दो और कोशिश करो कि आपकी आंखों के सामने स्मार्टफोन रहे ही ना, दूसरे रूम में जाके उसको चार्ज में लगा दो अगर पॉसिबल है तो। और लास्ट तरीका ये है कि जो फॉरेस्ट जैसी ऐप है, फॉरेस्ट जैसी ऐप में क्या होता है कि अगर आप स्मार्टफोन
यूज करते हो ना और एन ऐप को ओपन कर लेते हो और वहां पे लगाते हो 30 मिनट का टाइमर, तो जब तक ये 30 मिनट का टाइमर आपका कंप्लीट नहीं होगा ना, तो इस टाइम पे आपके यहाँ पे एक पौधा उगता रहता है, ठीक है, और आपने बीच में स्मार्टफोन को ओपन कर दिया, उसका लॉक खोल दिया, तो भाई उसी टाइम पे वो पेड़ खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा से आपका ये पेड़ बनना शुरू हो जाएगा जब आप उसको स्टार्ट करोगे। तो इससे क्या है, एक तरह का ना आपको मोटिवेशन मिलता है कि भैया मेरे को काम करना है, मेरे को काम करना है, इधर उधर की हरकतों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरी चीज ये है कि यार अल्टरनेटिव एक्टिविटीज देखो। स्मार्टफोन से किसी का गेन नहीं होता, रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। आप ये वीडियो देख रहे हो, इससे शायद है ना एक हद तक या तो YouTube का गेन होगा या मेरा गेन होगा, बट बिलीव मी ना, मैं कभी अपने चैनल के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं लगाऊंगा, उसके ऊपर पैसा मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ। मेरा समझाने का ये मुद्दा है, स्मार्टफोन से है ना तुम्हारा तो गारंटीड फायदा नहीं होने वाला। अगर कोई हॉबी रखते हो ना, हॉबीज रखने से कम आप लोग जब SSB इंटरव्यू फेस करोगे, जब आप लोग CAPF का इंटरव्यू फेस करोगे, कुछ भी ऐसा करोगे ना, तो कम से कम वहां पे तो आपका फायदा होगा यार। हॉबीज रखने से है ना आपको कुछ भी बेयर मिनिमम गेन हो तो भी होगा। अगर आपको रीडिंग की हॉबी है तो आपकी वोकैबुलरी, वर्ड्स, सेंटेंस अरेंजमेंट सारी चीजें इंप्रूव होंगी। स्मार्टफोन से तो घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला भाई। डिफिकल्ट टास्क करना शुरू करो। देखो कभी याद करना, जब आप कोई मुश्किल काम करते हो ना, किस दिन याद है जब पेपर से पहले है ना बहुत सारा सिलेबस था और उस पेपर के अंदर हम लोगों ने वो एक रात के अंदर पूरा सिलेबस खत्म किया, पेपर के अंदर बैठे और उस पेपर के अंदर एग्जाम में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। अपने मन से पूछ के बताओ यार उसके अंदर कैसा फील हुआ है आपको, कैसा फील हुआ था उसके अंदर। बिलीव मी आप लोग है ना हवा में उड़ रहे थे यार उस टाइम। अपने मन से पूछ के देखो, आप लोग है ना बिल्कुल खुश थे उस दिन। आप ऐसा लग रहा था कि यार आज तो मजा आ गया, मैंने ही किया ये काम। तो जितने मुश्किल टास्क, जब तक अपने आप को मुश्किल चैलेंजेस नहीं दोगे ना तो खुशी भी नहीं मिलेगी। और ये मुश्किल जो पेन होगा ना, मुश्किल जो पेन होगा, बिलीव मी जो ये प्लेजर दे सकता है ना, ये आपको है ना क्वालिटीज के तौर पे बहुत ही शानदार लेवल का इंप्रूवमेंट नजर दिखाएगा। एक चीज और बतानी है भाई, कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस दो खुद को। जैसे कि एक दिन कोशिश करोगे, कल पूरा दिन है ना मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करूंगा, कल पूरा दिन मैं FB यूज नहीं करूंगा, कल पूरा दिन ट्विटर यूज नहीं करूंगा, कल पूरा दिन है ना स्नैपचैट यूज नहीं करूंगा। एक दिन का चैलेंज लेके देखो, एक दिन का चैलेंज लेके देखो, बस एक दिन है ना आपको पता चल जाएगा आपको फील कैसा होगा। कल एक दिन की बात है बस। एंड बिलीव मी 90% लोग है ना अभी तक तो इस वीडियो को देखना ही बंद कर चुके हैं। आप 10% के अंदर आते हैं क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यार कम से कम काबिल लोग तो हो, काबिल लोगों के अराउंड में रहना है ना, खुशकिस्मती होती है मेरे जैसे लोगों की। सोशल मीडिया है ना एक दिन के लिए बंद करो, कम से कम है ना अपने आप को है ना अच्छी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करो, जैसे कि बुक रीड करना, जैसे कि जॉगिंग करना, जैसे कि रनिंग करना, या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लो यार, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। यही बोलना चाह रहा हूं मैं, लास्ट में यही बोल के कंक्लूड करूंगा कि यार ये फोन है ना बस एक टूल है और इसको अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, क्योंकि भगवान ने है ना तुमको जो भी बनाया है, जो भी तुम लोगों को बनाया है, वो कुछ बड़ा करने के लिए बनाया है, ना कि इस फोन का गुलाम रहने के लिए। एंड हम लोग गुलाम है भी नहीं। मेरे अंदर भी है ना, बिलीव मी, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड, एग्जाम क्लियर करने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था, बट फिर भी मेरे अंदर ये इतना, मेरे को समझ आते आते भी तब मेरे अंदर ये एडिक्शन आ सकता है। तो एक जो एवरेज से नीचे का स्टूडेंट है उस बेचारे का तो क्या हाल होगा आप लोग ही समझ लीजिए। अब ये फोन क्या हालत कर सकता है उसकी, उसके घर को बर्बाद करा सकता है, सिर्फ एक फोन ऐसा कर सकता है। अब लास्ट में तो मैं इतना ही बोलूंगा कि सिर्फ एक दिन छोड़ के देखो ना यार, फिर शाम में बताना आप कमेंट सेक्शन में आके अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगी तो। और एक चीज और बता देता हूँ, कल अपना जो एक्सपीरियंस बताओगे उसके बाद है ना अपना सब्सक्रिप्शन वाला सेक्शन खोलना और उसके अंदर जितने भी आप लोगों को वाहियात चैनल लगते हैं ना, जो उल जुलूल का आपको कंटेंट दे रहे हैं यार, उसको रिमूव कर दो। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना तो प्लीज रिमूव कर दो। शायद आप मेरे चैनल को भी रिमूव कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, प्लीज कर देना। और मैं तो कहता हूँ अगर बात मेरी सही ना लगी हो ना तो इन बातों को ना रिपोर्ट कर देना, बिल्कुल रिपोर्ट करना। ब्लॉक कर सकते हो यार आप, अगर यहाँ पे होता है। आप लोग है ना लाइक डाउन कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो। और लास्ट में तो यार एक ही चीज याद रखना, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने बनाया कुछ बड़ा कद्दू में तीर मारने के लिए, ना कि गुलामों की तरह है ना सिर्फ इस फोन के पीछे दबे रहने के लिए। ये चीज मुझे भी अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ के समझ में आई है। 4 दिन से उस बुक को मैं पढ़ रहा था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आप लोगों के लिए रिवॉर्ड होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन
बॉक्स के अंदर दे दिया है, वहां से जाके आप फ्री नोट्स को अवेल कर सकते हो जो कि आपके एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के अंदर प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही बताना चाह रहा था मैं। इस वीडियो के पीछे मैंने बहुत मेहनत की है और मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आई तो अच्छा है, भीड़ मत बढ़ाना यार अपने मन के अंदर। तो लव यू ऑल, जय हिंद एंड टेक केयर।